वेलकम टू एसवीएम पब्लिक स्कूल सूरजगढ़ ऑनलाइन क्लासेज। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट एंड कंपाउंड अमाउंट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वैसे तो मैंने इसके जो फॉर्मूले हैं वो लास्ट वीडियो में बताए थे, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से जो ये थे वो आपको स्पष्ट या क्लियर नहीं शो हो रहे थे। तो इसलिए पहले ये जो दे रखे हैं फॉर्मूले इनको वापस रिपीट कर लेते हैं। तो पहले कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू अगर निकालनी हो तो फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम माइनस प्रिंसिपल। अगर कंपाउंड अमाउंट निकालना हो तो प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर टाइम। ठीक है, बस इसमें चेंजमेंट क्या है कि इसमें जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो लेस होती है और इसमें प्रिंसिपल अमाउंट लेस नहीं होती। बाकी फॉर्मूले भी सेम ही है। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट अगर निकल गया तो कंपाउंड अमाउंट इजीली निकल सकती है, और अगर कंपाउंड अमाउंट अगर निकाल लिया उसमें से प्रिंसिपल लेस कर देंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आप निकाल सकते हैं। अब ये जो फॉर्मूले हैं वो कुछ क्वेश्चन हैं उनके द्वारा इन फॉर्मूले से उनको सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 जैसे दे रखा है कि कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन, यानी इसमें दोनों निकालने हैं। क्या निकालना है? एक तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है और कंपाउंड अमाउंट भी निकालना है। तो पहले अगर कंपाउंड अमाउंट अगर निकाल लेते हो तो फिर उसका प्रिंसिपल उसमें से माइनस करते हैं तो क्या रहेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहले कंपाउंड अमाउंट है वही निकाल लेंगे जिससे आप कंपाउंड इंटरेस्ट इजिली निकाल सकते हैं। तो पहले इसमें क्वेश्चन में दे रखा है, जैसे फर्स्ट वाले में प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है? 10,000। रेट दे रखे आपको 5% एंड टाइम दे रखा है 1 ईयर। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको कंपाउंड अमाउंट निकालते हैं। तो कंपाउंड अमाउंट अगर निकालने के लिए फॉर्मूला आप लगाओगे कौन सा? प्रिंसिपल अमाउंट वन प्लस आर अपॉन 100 पावर टी मीन्स टाइम। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है? 10,000 इंटू 1 प्लस आर की वैल्यू 5 अपॉन 100 टाइम कितना है? 1 ईयर। तो 10,000 इंटू 105 अपॉन 100 पावर 1 है तो इसलिए इसको 1 टाइम लिखते हैं। अब ये 105 अपॉन 100 कैसे आया? तो ये दे रखा है 1 प्लस 5 अपॉन 100। तो इसके नीचे हम लोग 1 करते हैं और इसका एलसीएम अगर निकाल के करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 105 अपॉन 100। ठीक है, अब इसको करते हैं सॉल्व। तो 20 से 20, अब क्या आता है? इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,500। ये क्या आ गया? कंपाउंड अमाउंट। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो क्या करेंगे? जो 10,500 आया है उसमें से प्रिंसिपल अमाउंट कितनी दे रखी है? 10,000। तो इसमें से 10,000 लेस कर देते हैं और 10,000 लेस कर देना आपका आंसर कितना आता है? 500। ये क्या आया? आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। अब ये तो हुआ उसके मेथड के अकॉर्डिंग। अगर आपको शॉर्टली करना हो, फास्टली इसका आंसर अगर आपको निकालना है तो किस तरीके से करेंगे? जैसे आपके पास जो रेट दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 5% दे रखी है। तो 5% है, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो 5 अपॉन 100 और 5 जा 5 और 25 जा 100 तो 1 अपॉन 20 आता है। और टाइम कितना दे रखा है? टाइम दे रखा है 1 ईयर। तो 20 प्लस 1 21, ये तो हो गया 1 ईयर का। अगर 2 ईयर का निकालना है तो इसको हम लोग 2 टाइम यानी 20 और यहाँ पे 21, तो इसका 1 टाइम का निकालना और इसको 21 माइनस 20 क्या होता है? 1। अब आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है? 10,000
अपॉन 20 इंटू 1, ये तो माइनस करने पर आता है। अब इसको करते हैं तो कितना आता है 500। ये क्या है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर कंपाउंड अमाउंट अगर निकालनी है तो प्लस कितना कर दें इसमें 10,000, तो क्या हो जाएगा ये इसका कंपाउंड अमाउंट आ जाता है। ठीक है, अब ऐसे ही एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसको आपको और इजीली समझ में आ जाए। जैसे क्वेश्चन दे रखा है, प्रिंसिपल अमाउंट दे रखी है 20,000, रेट दे रखी है 15% एंड टाइम दे रखा है 2 ईयर। ठीक है, अब इसको अगर करना है तो क्या करेंगे, पहले ये जो रेट दे रखी है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो 15/100 और 5 3 जा 15 एंड 25 जा 100, तो 3/20। ठीक है, तो इसको करने के लिए क्या करते हैं 20 + 3 तो कितना होता है 23। ये तो हो गया 1 ईयर के लिए। आपको निकालना कितना है 2 ईयर का, तो 20/23। अगर 3 ईयर का निकालना है तो 1 टाइम और लिख देते हैं। अब इसको करते हैं 400 और इसका 529 इज इक्वल टू, इसको माइनस करते हैं तो आता है 129। ठीक है, अब प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है 20,000 दे रखी है, तो 20,000/400 इंटू माइनस करने पर कितना है 129। 20 से 20 करते हैं और इसको करते हैं तो 550। अब 50 इंटू 129 कितना आता है 6,450। 6,450 ये क्या है यार इसका कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर कंपाउंड अमाउंट अगर निकालनी है तो इसमें ऐड करने हैं क्या 6,450, तो कितने हो जाएंगे 26,450। ये क्या आ जाएगी उसकी कंपाउंड अमाउंट। ठीक है, तो ये हम लोग शॉर्ट मेथड से कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन है। लेकिन उसमें क्या होगा जो टाइम होगा वो कंप्लीट होना चाहिए। ये नहीं कि जैसे इसमें रखा है 1.5 ईयर, जैसे और भी अगर जो रेट है वो भी पॉइंटों में ना होके सीधा अगर हो जाए तो हो सकता है इजीली। ठीक है ना, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा आपको वो देखो ध्यान से। इसमें प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है 18,000, रेट 10% और टाइम दे रखा है 1/2 ईयर, 1.5 ईयर। ठीक है, अब करना क्या है निकालना है इसमें कंपाउंड अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों ही हैं। तो पहले कंपाउंड अमाउंट निकालने के लिए फॉर्मूला पता ही है P1 + R/100 की पावर टाइम। तो करना है प्रिंसिपल अमाउंट 18,000, 1 + R की वैल्यू कितनी है 10/100, टाइम कितना है 1/2 यानी 1.5। अब इसमें देखो इसको सॉल्व करेंगे तो सीधा है कि 18,000 इंटू 100 10/100, ये तो हो गया 1 ईयर के लिए। ठीक है, 1 ईयर का कंप्लीट हो गया। अब हाफ ईयर का जब निकालेंगे, जब हाफ ईयर का अगर निकालते हैं तो टाइम है वो क्या हो जाता है डबल हो जाता है, और जो रेट है वो क्या हो जाती है हाफ, आधी हो जाती है। तो क्या करेंगे जैसे इसमें टाइम हाफ दे रखा है तो उसका क्या हो जाएगा 1 कंप्लीट हो जाएगा, और रेट इसमें दे रखी है 10%, तो 10 की कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो 10 की जगह 5 हो जाएगा, तो क्या होगा 105/100। तो ये क्या हो गया 1.5 ईयर का होगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं 1 2 20 से, अब 10 ये और 10 ये। अब हमारे पास में 18 × 11 × 105, तो इसको सोल्व करते हैं। मल्टीप्लिकेशन करने पर इसका आंसर आता है 20,000
20,790 कितना आता है 20,790। ये क्या आ गई कंपाउंड अमाउंट। अब आपको निकालना कंपाउंड इंटरेस्ट है तो क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट अगर निकालना है तो आपकी जो अमाउंट आई है कितनी 20,790, इसमें से माइनस करेंगे क्या, जो इसका प्रिंसिपल अमाउंट है कितना है 18,000, तो माइनस करने पर आता है 2,790। ये क्या आ गया उसका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं इस जो आपको मैंने फॉर्मूले बताए उससे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है जैसे राम इन्वेस्टेड Rs 60,000 at an interest rate of 12% per annum। compounded half yearly। तो what amount would he get? What amount would he get? ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है और इसमें टाइम है वो उसने 2 टाइप से दिए है। जैसे फर्स्ट उसने दिया है 6 मंथ, ठीक है, यानी ये दे रखा है आफ्टर 6 मंथ एंड सेकंड दे रखा है आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, तो इसमें टाइम है वो 2 टाइप से रखा है, तो 6 मंथ का आपको निकालना है और एक निकालना है 1 ईयर का। तो इसमें देखो क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको कि राम इन्वेस्टेड Rs 6,000 एट एंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, व्हाट अमाउंट वुड ही गेट। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे इसमें अमाउंट तो आपको कितनी दे रखी है 6,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12% एंड जो टाइम दे रखा है वो 6 मंथ एंड 1 ईयर रखा है। और लेकिन जो कंपाउंडेड यानी जो इंटरेस्ट है वो कैसे करता है हाफ ईयरली करना है। तो हाफ ईयरली करते हैं, तो जैसे कि अभी मैंने क्वेश्चन लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको बताया था, क्या बताया था कि अगर टाइम ये जो कंपाउंडेड टाइम होता है वो अगर हाफ ईयरली होता है तो जो टाइम है वो तो क्या हो जाता है डबल हो जाता है और जो रेट होती है वो क्या हो जाती है हाफ हो जाती है। तो जैसे इसमें जो टाइम दे रखा है इसको हम लोग 6/12 इज इक्वल टू 1/2 ईयर हो गया। और इसमें 1 टाइम अगर 1 ईयर दे रखा है तो इसका क्या कितना हो जाएगा 2 ईयर हो जाएगा। जैसे हम इसको सोल्व करते हैं फर्स्ट वाले को, तो फर्स्ट में प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 60,000, रेट 12% एंड टाइम 6 मंथ। तो 6 मंथ को आप क्या लिख सकते हो 1/2 ईयर, ठीक है, हाफ ईयर। ठीक है, तो अब इसमें निकालना है क्या आपको अमाउंट निकालनी है कंपाउंड अमाउंट। अगर निकालनी है तो फॉर्मूला P1 + R/100 पावर टाइम। ठीक है,
तो इसमें प्रिंसिपल अमाउंट कितनी दे रखी है 60,000 1 प्लस आर। अब जो रेट है वो आपको दे रखा है क्या 12%, तो 12% की जगह कितना हो जाएगा 6% अपॉन 100। टाइम इसमें हाफ ईयर दे रखा है तो हाफ ईयर की जगह हो जाएगा 1 ईयर कंप्लीट। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करते हैं। 60,000 इंटू 106 अपॉन 100, तो 20 से 20 को आप कट कर देते हो, 6 6 जा 36 एंड 6 और ये 20। तो इसका कितना आया कंपाउंड अमाउंट 63,600। ये क्या आ गया इसका कंपाउंड अमाउंट, यानी अगर वो 6 मंथ आफ्टर अगर वो उसको मिलते हैं पैसे तो उसको कितने रुपए मिलेंगे 63,600 रुपीज। अब इसमें टाइम अगर कितना चेंज कर दे, इसकी जगह पे टाइम अगर क्या हो जाए, जैसे सेकंड वाले में करना है आपको कितना 1 ईयर, तो 1 ईयर में क्या होगा बस रहेगा, तो तरीका तो यही है, बस इसमें यहाँ पे 2 टाइम लिखना पड़ेगा। जैसे 60,000 1 प्लस आर की वैल्यू 6 ही रहेगी अपॉन 100। अब टाइम है तो टाइम को आप यहाँ पे 2 लिखेंगे, क्यों? क्योंकि हाफ ईयरली दे रखा है ना, तो ईयर के अंदर हम लोग जो इंटरेस्ट है वो कितने टाइम लेते हैं 2 टाइम, तो इसलिए 1 ईयर का कितना हो गया डबल 2 हो गया। अब इसको करेंगे तो 60,000 इंटू 106 अपॉन 100 एंड 106 अपॉन 100, तो 40 दे रखी है, तो 40 से 40 को हम लोगों ने कट कर दिया और इसका कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करने पर आता है आपका 67,416। ठीक है, तो ये क्या आ गया कंपाउंड अमाउंट किसकी 1 ईयर की। अब ये कहे कि कंपाउंड इंटरेस्ट अगर निकालना है तो क्या करेंगे कि इसमें से 60,000 लेस कर देंगे तो कितना आएगा 7,416, और अगर इसमें भी अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट अगर निकालना है तो इसमें से भी क्या करेंगे कि 60,000 लेस करेंगे तो क्या आता है 3,600। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है जैसे कि फाइंड द अमाउंट विच Shyam will get on 4,096 if he gave it for give it for 18 months at rate of 12.5% per annum। तो इंटरेस्ट बिगिनिंग compounded half yearly
ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन देखते हैं पहले। क्वेश्चन में दे रखा है कि फाइंड द अमाउंट विच श्याम विल गेट ऑन 4096 इफ ही गेव इट फॉर 18 months एट द रेट ऑफ 12.5% per annum. इंटरेस्ट बिगेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, तो करना क्या है क्वेश्चन में, आपको अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 4096, ठीक है, और उसमें जो टाइम दे रखा है वो 18 months दे रखा है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है 12.5%, ठीक है, और जो कंपाउंडेड यानी जो टाइम दे रखा है वो दे रखा है हाफ ईयरली, ठीक है ना। तो हाफ ईयरली आपको इसको निकालना है। तो हाफ ईयरली अगर निकालते हैं तो क्या करते हैं, पहले जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट दे रखी है आपको, प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है 4096, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको रेट दे रखी है कितनी 12.5% और एक टाइम दे रखे हैं कितना 18 months। तो पहले जो 18 months दे रखे हैं उसको ईयर में कन्वर्ट करते हैं। तो 18 months मीन्स 1 year, 1/2 ईयर। कैसे, जैसे 18 इसको 12 से डिवाइड करते हैं, तो 12 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 12 से ना करके ऐसे करते हैं। जैसे आपको पता है कि 1 year इक्वल 12 months, तो 12 months के लिए तो 1 year तो कंप्लीट बन गया। अब हमारे पास में मंथ कितना रह गया 6, तो 6/12 है इक्वल 1/2। तो 1 year तो ये हुआ और 1/2 तो 1.5 year कंप्लीट होता है। और जो ये रेट दे रखी है वो 12.5 दे रखी है, तो इसको चेंज करते हैं तो कितना होगा 25/2%, ठीक है। कैसे कि 12 जा 24, 24 + 1 25/2 हो जाती है। अब इसमें निकालना क्या है, अमाउंट निकालनी है। तो अमाउंट निकालने के लिए फॉर्मूला आपको पता ही है, कंपाउंड अमाउंट इक्वल प्रिंसिपल अमाउंट 1 + R/100 पावर टाइम, ठीक है। तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट 4096 दे रखी है, 1 प्लस रेट, इसमें देखो हाफ ईयरली दे रखे हैं, तो रेट है वो क्या हो जाएगी हाफ हो जाती है, तो 25/2 तो दे ही रखा है, इसको 2 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 × 100 कर दिया मैंने। क्यों, क्योंकि 2 तो पहले ऑलरेडी था ही, और अगर हाफ करना है तो हाफ करने के लिए 2 से डिवाइड और कर दिया, तो इसको 2 से और कर दिया, तो 2 × 2 4 हो गया, ठीक है। और टाइम दे रखा है कितना 1.5 ईयर दे रखे हैं, तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 3 ईयर, ठीक है ना। क्योंकि जो हाफ ईयरली होता है तो जो टाइम है वो क्या हो जाता है डबल हो जाता है, बताया था ना कि अभी नहीं। अगर इसको हाफ ईयरली निकालते हैं तो क्या करते हैं, जो टाइम है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है डबल, और जो रेट होती है वो क्या हो जाती है हाफ हो जाती है, आधी हो जाती है, ठीक है ना। तो सोल्व करने के लिए पहले ये जो होता है इससे तो कर देते हैं 1 टाइम और ये 4 टाइम, तो इसको करते हैं 4096 इंटू 4 4 16, या इसको 1 + 1/16 लिख लो, इजीली समझ में आ जाता है। अब इसको करेंगे तो 4096 इंटू 17/16 इंटू 17/16 इंटू 17/16। क्यों, क्योंकि उसको 3 टाइम करना है ना, तो इसलिए। अब 16 को इसको करते हैं 16 × 16 एंड 16 256, वापस काट देते हैं, तो ये 16 और 16 को उनसे तो 1, ठीक है। अब इसको करेंगे तो क्या आता है 17 × 17 × 17, तो आपका आंसर आएगा 4913, 4913। ये क्या आया आपका कंपाउंड अमाउंट।
अगर कंपाउंड इंटरेस्ट भी अगर इससे निकालते तो क्या करते कि 4913 है, उसमें से माइनस कर देते क्या 4096, तो क्या आ जाएगी आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड कंपाउंड अमाउंट, ये क्लियर होता है इससे। तो इसके अंदर जो भी क्वेश्चन है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे, तब तक के लिए गुड बाय।